हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग पे कि मार्केट में स्कैल्पिंग कैसे करके आप डेली प्रॉफिट कमा सकते हो और मार्केट से बहुत ज़्यादा मार्केट में टाइम ना दिए बिना आप मार्केट में कुछ मोमेंटम को कैप्चर करके ही मार्केट से आउट हो सकते हो। तो ऐसे में देखिए दो चीज़ का फ़ायदा है। एक पहली चीज़ हमारी ये हो जाएगी कि मार्केट में आपको पूरा दिन बैठना नहीं पड़ेगा। मार्केट में आपने जब आपके अकॉर्डिंग सेटअप के मिला, आपने वो पोजीशन बनाई और आपने मार्केट से प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से आप आउट हो गए। सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि जब मार्केट में आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। मार्केट में अगर आपके फेवर में थोड़ा सा भी पॉइंट आपको मार्केट दे रहा है तो वहाँ से आपको क्विक एग्जिट भी करना है और क्विक एंट्री भी करना होता है। तो ऐसे में मार्केट में सिर्फ आप मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करते हो स्कैल्पिंग में, इसलिए स्कैल्पिंग एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जाती है मार्केट में प्रॉफिट बनाने की। तो अभी पहले तो बात करेंगे कि मार्केट दो तरीके का होता है। पहले तरीके का मार्केट में हम क्या समझेंगे कि मार्केट साइडवेज होता है। जब मार्केट साइडवेज है तो आपको क्या करना है, आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी नहीं करनी है। अगर सेकंड बात करें मार्केट का, तो मार्केट बिहेवियर कैसे करता है, मार्केट ट्रेंडी होता है। अब इस दो तरीके के मार्केट में आपको समझना है कि जो साइडवेज मार्केट है उससे आपको मार्केट में इग्नोर करना है। यहाँ पे आपको कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी वगैरह यूज़ नहीं करना है। और जब मार्केट ट्रेंडी हो तो ऐसे में आपको स्कैल्पिंग करना होगा। ट्रेंडी भी मार्केट दो तरीके का होता है। एक मार्केट होता है बुलिश, जो कि मार्केट एक अप मूव करता हुआ जा रहा होगा, वो बुलिश मार्केट हो जाएगा ट्रेंडी में। और एक मार्केट होता है बेरिश, जो कि मार्केट डाउन साइड का मूव कर रहा होगा। तो ऐसे में हम लोग समझेंगे कि बेरिश मार्केट में हमें कैसे काम करना है, उस स्ट्रैटेजी पे कैसे वर्क करना है, और हम लोग समझेंगे कि बुलिश मार्केट में हमें कैसे काम करना है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं स्कैल्पिंग की, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताऊँगा फिबोनाची को लेके कि कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हेल्प से मार्केट में स्कैल्प कर सकते हो। और 10 में से 8 बारी आप देखना कि ये स्ट्रैटेजी 10 बारी में से 8 बारी आपको प्रॉफिट बना के देगी, क्योंकि पर्सनल भी मैं इसे यूज़ करता हूँ जब भी मैं स्कैल्प करता हूँ। ये करता है कि आप इस स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना और जब जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा उसे आप लेके निकलना मार्केट से। अभी रिस्क रिवॉर्ड की बात करें अगर, तो हम मार्केट में आपको ये समझना होगा कि हमें स्कैल्पिंग करना है तो सिर्फ 1:1 का ही सोचना है। यहाँ पे 1:2 और 1:3 के लिए नहीं बैठना है। अगर मार्केट में स्कैल्पिंग करना तो स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि क्विक एंट्री करना है आपको मार्केट में और क्विक एग्जिट करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के आप मार्केट में पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स भी हो सकता है ऐसे स्ट्रेटजीज पे। इसलिए अगर आपको 1:1 मार्केट में दिख रहा है तो आप उसे लेके एग्जिट करो मार्केट में। 1:2 आप तब बैठो जब एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में आ गया है, तो आप वहाँ पे मार्केट में ट्रेल कर सकते हो। अगर ट्रेलिंग एसएल आपको समझ में आता है तो आप वहाँ पर ट्रेल करके एसएल में मार्केट में बैठ सकते हो। तो ऐसे आप इस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेल नहीं कर रहे हो और आपका प्रॉफिट के आसपास 1:1 मार्केट दे रहा है, जो आपने लॉस डिसाइड किया, लाइक अगर आपने 1000 लॉस डिसाइड किया है और 1000 प्रॉफिट डिसाइड किया, तो मार्केट में अगर 1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसे बुक करो और मार्केट से आउट हो जाओ। बहुत ज़्यादा देर आपको बैठना नहीं है। तो ये भी पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड को भी समझने का, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो हम लोग समझ लेंगे बट अगर रिस्क रिवॉर्ड और एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है मनी का, तो फिर वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है फिबोनाची के साथ, तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में आएंगे। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बैंक निफ्टी बेस्ट है, क्योंकि ये वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग करने के लिए ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो अभी इसको हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए। अब हम इसे टाइम फ्रेम इसका स्विच करेंगे 3 मिनट पे। ये आपको 3 मिनट पे ही करना है, ज़्यादा बेटर होगा। पहली चीज़ ये समझिए कि मार्केट में जो भी बैंक निफ्टी में हम लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम मार्केट ने 100 पॉइंट से ऊपर का मूव किया हुआ हो। वो अपसाइड भी हो सकता है, वो डाउन साइड भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि मार्केट ने अपसाइड मूव किया कि डाउन साइड मूव किया है। अगर बैंक निफ्टी में आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करो तो मार्केट ने कम से कम 100 पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ हो। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। सेकेंड कंडीशन हमारी ये हो गई, अगर मार्केट नेगेटिव है तो वहाँ पे लाइक मार्केट अगर नेगेटिव मूव कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद डाउन ट्रेंड ही मतलब कि पुट साइड में ही जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, मार्केट बुलिश है, तो वहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होगा उस पर हम लोग कॉल साइड में ही जाएंगे। ये 3 कंडीशन आप ध्यान में रखिए। पहली कंडीशन, मार्केट ने अराउंड 100 पॉइंट का मूवमेंट किया, लाइक मार्केट अगर डाउन साइड में जा रहा हो तो ये मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव किया हुआ। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होगा उस पर हम लोग, अगर मार्केट नेगेटिव है तो पुट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे। और अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है और वहाँ पे मार्केट अप साइड में जाने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग कॉल साइड में पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये 3
कंडीशन है मार्केट में अगर आप बैंक निफ्टी में फिबोनाची के साथ स्कैल्पिंग कर रहे हो तो अभी अगर कुछ चार्ट पे मूव करते हैं तो यही रिसेंट पे ही हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। लाइक ये चार्ट मार्केट ने बनाया तो मार्केट में देखिए पहला जो स्विंग बना होगा फिबोनाची को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्विंग कहाँ है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में जो भी स्विंग होगा वो हम लोगों ने देखा कि मार्केट में पहला स्विंग ये बना है और सेकंड स्विंग मार्केट ने ये बनाया है। जब मार्केट ने ये स्विंग बनाया तो आपको मेज़र करना है कि क्या ये 100 पॉइंट का मूवमेंट है। यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे इसको मेज़र किया कि हाँ ये 100 पॉइंट से ज़्यादा का, ये तो अराउंड 300 पॉइंट का मूवमेंट है। तो हम लोगों ने बोला था कि 100 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो पहली कंडीशन है वो मार्केट में है कि हाँ ये 100 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट है। तो जो फिर हम लोगों ने करना है क्या, ये जो स्विंग और ये स्विंग है मार्केट में, यहाँ से हम लोगों ने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर देना है। मार्केट में ये हमने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया और मार्केट में देखिए लेवल्स निकल के आ गए। अभी मार्केट में ये नेगेटिव ट्रेंड है तो मैंने बोला जब मार्केट नेगेटिव मतलब मार्केट डाउन मूव कर रहा होगा, जो मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा वहाँ पे हम लोग पुट साइड में एंटर करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे देखिए डाउन साइड का मूवमेंट आया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया तो अब हम लोग पुट साइड का ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। अभी बनाना क्या है समझिएगा, यहाँ पे हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, 0.5 लेवल, 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। तो हम लोगों को ट्रेड कहाँ बनाना है, 5 पे या 6 पे। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप 0.5 पे ही मार्केट में ट्रेड बना लो, क्योंकि कम समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट ने मूव किया, मार्केट रिट्रेस करके 0.5 तक ही जाएगा एंड मार्केट वहाँ से वापस से डाउन साइड आ जाएगा। समटाइम्स मार्केट 6% 0.6% पे भी जाता है, बट कभी कभी मार्केट 0.5 तक ही जाके मार्केट वहाँ से वापस से रिवर्स कर जाता है। तो मैं ऐसे में आपको जब ये चार्ट नहीं बनाऊंगा तब तो पता नहीं होगा ना कि मार्केट 0.5 जाने वाला है, 0.6 जाने वाला है। तो मैं ऐसे में आपको अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं जो अपना पर्सनल भी यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 0.5 पे ही ट्रेड अपना बना ले और जो आपका स्टॉप लॉस होगा मार्केट में वो कहीं ना कहीं 0.6 के ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में यहाँ पे ट्रेड बनाते तो अराउंड 70 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि 1:1 पे ही आप काम करें, तो 70 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 70 पॉइंट का ही आपका मार्केट में टारगेट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड बनाया होता 0.5% पे और मार्केट में अगर आपका 70 पॉइंट से 80 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस भी ले रहे हो, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ईजिली आपको टारगेट दिया हुआ है, तो ये हमारा टारगेट देके हमें प्रॉफिट देता, ठीक है। अभी अगर बात करें मार्केट में कि कितने लॉट से ट्रेड करना हो, देखिए ये सब बेसिक चीज़ें ये मैंने आपको इसमें नहीं बताया, वो यहाँ पे सिर्फ हम स्ट्रेटेजी पे बात करें। बट एक बारी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप 1 लॉट से या 2 लॉट से मिनिमम ट्राई करें तो बेस्ट होगा। मैं कंसिडर करूंगा कि यहाँ पे आप 2 लॉट से एटलीस्ट कम से कम, अगर स्कैल्पिंग करें तो 2 लॉट से कम आप मार्केट में उसे एग्जीक्यूट करें। 2 लॉट से 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, वो तो आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना लॉट तक के आप मार्केट में हम कर सकते हैं अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। बट अगर मिनिमम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मिनिमम मैं यहाँ पे 2 लॉट के साथ आपको बोलूँगा, प्रीफर करूँगा कि आप 2 लॉट के साथ काम करो, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका बैठेगा। तो आप 2 लॉट के साथ काम करें, मार्केट में आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बनाते और आपका स्टॉप लॉस 0.60% के ऊपर मतलब कि इसका जो 0.6 और 0.7 के बीच में जो 50% का लेवल होगा वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:1 पे आप काम करें और देखिए यहाँ पे आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है, ठीक है। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे मूव करें, हम लोगों को जो चार्ट बन रहा है थोड़ा सा मॉर्निंग का मोमेंटम देखना है कि मॉर्निंग में मार्केट ने कहाँ से मूव किया और एक लास्ट मार्केट का स्विंग देखना, मतलब कि मार्केट ने जो मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट अगर वहाँ पे कोई स्विंग बना रहा हो, लास्ट मार्केट ने कहाँ पे स्विंग बना के वापस से रिट्रेस किया, हम लोग ऐसे स्विंग को पहचानेंगे। तो अभी देखा मार्केट ने एक स्विंग यहाँ बनाया है, मार्केट ने एक स्विंग यहाँ बना दिया। अब ये चार्ट उस टाइम नहीं बना होगा तो हम लोगों को ये तो पता नहीं कि मार्केट का आगे क्या होने वाला है। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, ये फिबोनाची को यहाँ पे उठा के यहाँ लगाया और यहाँ से ये जो स्विंग है मार्केट में यहाँ लगा के इससे थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। हम लोगों ने फिबोनाची लेवल रखा। अब देखिए कि हमारा जो सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट में 100 पॉइंट्स ऊपर मार्केट ने मूव किया है, तो यहाँ पे तो अराउंड मार्केट ने 400 पॉइंट के ऊपर मूव किया, तो हमारा मिनिमम 100 पॉइंट का है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो हम लोग इसे फॉलो करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे मार्केट ने ये कंडीशन को फॉलो किया कि मार्केट ने 100 पॉइंट्स ऊपर मूव किया है। अभी अगर देखें तो मार्केट ने 100 पॉइंट्स ऊपर आराम से मूव किया, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आया ये देखिए 50% के आसपास नहीं आया है ना। अगर 50% के आसपास नहीं आ रहा है तो यहाँ 20 से 25 पॉइंट का फ़र्क है ना। और अगर वापस से आगे देखो तो यहाँ पे 20 पॉइंट का फ़र्क है। तो मैं कंसिडर करूँगा आपसे कि सिर्फ 15 से 20 पॉइंट में ही आप
इसे लागू करो कि 15 से 20 पॉइंट, अगर मार्केट ऊपर 15 से 20 पॉइंट से पहले रिवर्स हो रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने, जैसे मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा होगा, है ना, तो मार्केट 50% के आसपास एकदम नहीं आया, तो मे भी आप यहाँ पे, हो सकता है आप यहाँ पे ना समझ पाओ, तो यहाँ पे आप बैठे रह जाओ और यहाँ पे ट्रेड ना लो। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है, अगर आपको अपना स्टॉप लॉस एक्यूरेट नहीं बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। अगर 50% के आसपास आएगा तो आप ट्रेड लीजिए, अगर 50% के आसपास नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड ना लीजिए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप ये देखेंगे कि मार्केट अराउंड इतना पॉइंट मूवमेंट करने के बाद 400 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट किया है, फिर 200 पॉइंट का अपसूट का मूवमेंट करे, तो क्या मार्केट वी शेप में रिकवरी थोड़ी ना कर देगा 500 पॉइंट के मूवमेंट के बाद। तो यहाँ पे अराउंड मार्केट अगर ऐसे गया तो मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक बार डाउन साइड का मोमेंटम जरूर करेगा। अगर आप थोड़ा बहुत चार्ट को देख रहे हो तो इतना आप और भी चीज़ों को इसमें कंबाइन कर सकते हो। तो आप इजीली यहाँ पे अगर 50% का आसपास यहाँ पे एक पुट साइड में ट्रेड लोगे, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट किया है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद हम लोगों ने समझा है कि पुट साइड का ट्रेड हम लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, यहाँ कहीं पे 60% के ऊपर हम लोगों का टारगेट, सॉरी हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट में ट्रेड बनाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको पोजीशन में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बैठ रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बैठ रहा है तो आप वहाँ पे उसे इग्नोर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे 1:1 की बात करेंगे, बट मार्केट ने यहाँ पे 1:1 से ज़्यादा ही दिया, देखिए 1:2 और 1:3 भी दिया। अगर आप यहाँ पे ट्रेल करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करोगे। बट अगर आप अभी बिगनर हो तो आप ट्रेल भी मत करो, आप 1:1 लेके शांति से बैठ जाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मार्केट प्रॉफिट ही देगा। जो कि आप मार्केट में यहाँ कहीं पर अगर ट्रेड लेते हो तो मार्केट ने एक डाउन साइड का भी मूवमेंट किया है। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो स्कैल्पिंग हो या फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आपको कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है। आप सिर्फ ऐसे चार्ट को खोल के आप यहाँ पे बैठ के डायरेक्ट फिबोनाची लगा के करोगे, वो सही तो वो भी होगा, बट अगर आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी मार्केट में देखने लगोगे, आप देखने लगोगे कि मार्केट ने कितना डाउन साइड मूव करा है, क्या मार्केट यहाँ से वापस से वी शेप रिकवरी कर नहीं सकता, करता है मार्केट 10 में से 1 से 2 बारी मार्केट मूव वो भी कर देता है, कभी कभी मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं है। तो मार्केट अगर 400-500 पॉइंट डाउन साइड आ रहा है तो मार्केट में भी तुरंत वी शेप रिकवरी ना कर दे, तो ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, 50% के आसपास आ रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बना के एक अच्छा डाउन साइड का मूव कैप्चर करके प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आउट हो सकते हो। सिंपली कहने का मतलब ये कि और भी चीज़ों को आप इसके साथ कंबाइन करो तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट उसी के आसपास आया, अब मार्केट में 50% भी ऊपर है, तो आप यहाँ पे बेझिझक पुट साइड में पोजीशन बना सकते हो। देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बेझिझक पोजीशन बनाइए, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस कहीं पे डालिए। मे बी मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके एक बार 60% को भी कभी कभी टच करने चला जाता है, बट अगर मार्केट 60% को भी करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस 60% के ऊपर है, तो ऐसे में मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा और मार्केट में फिर एक डाउन साइड मूवमेंट आएगा, तो हम लोग अपना टारगेट ईजिली अचीव कर। अब हम लोग अगर इस चार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये मोमेंटम किया हुआ है। चार्ट में आप देख सकते हैं टोटली साइडवेज चार्ट है ये। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि मार्केट में अगर साइडवेज मोमेंटम है, मार्केट कोई रेंज बाउंड हो रहा है, तो वहाँ पे आप स्विंग्स और फिबोनाची को इग्नोर करिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी साइडवेज मोमेंटम होता है तो वहाँ पे जो भी प्रीमियम होते हैं उसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और कोई मूवमेंट भी नहीं आएगा और आपको पोजीशन भी होल्ड करना पड़ जाएगा। क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब है हम लोगों को क्विक एंट्री चाहिए, क्विक एग्जिट चाहिए, मोमेंटम चाहिए मार्केट में, हम लोग उसे लेके एग्जिट कर सकते हैं। बट जब मार्केट साइडवेज हो रहा है तो वहाँ पर वो चीज़ें सही नहीं होती। इसलिए जब आपको दिख रहा है कि मार्केट चौपी सा हो रहा है, मार्केट में साइडवेज मोमेंटम है, तो वहाँ पे मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि इसे इग्नोर करिए, क्योंकि वहाँ पे आपका ट्रेड लेना सही नहीं। तो ये चार्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि ये टोटली साइडवेज चार्ट आपको दिख रहा होगा, देखने में ही पता चल रहा है। तो अब अगर इस चार्ट पे हम लोग बात करें तो देखा हमने मार्केट में कहीं एक हमारा ये हाई स्विंग हो गया मार्केट में, एक हमारा ये स्विंग हो गया मार्केट में, ठीक है। तो ये हाई और एक ये लो स्विंग हमें मार्केट में मिल गया। अभी हम देखेंगे क्या मार्केट ने 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट किया, तो देखा हमने हाँ मार्केट ने अराउंड 350 के पास आसपास मूवमेंट किया, तो 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट मार्केट ने किया है। अब जब मार्केट ने इतना मूवमेंट किया है तो हम लोगों ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक का फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जब इस स्विंग से इस स्विंग तक हमने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया तो हमने देखा कि मार्केट ने मूवमेंट किया, मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट करने आया, देन मार्केट में कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का थोड़ा बहुत मोमेंटम आया। तो अभी अगर हम लोग देखें 1:1 पे, जो कि हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, तो जब मार्केट 50% के आसपास आ रहा है तो क्या 50% के आसपास आया मार्केट, हम लोगों ने यहीं पे, अब देखिए ये चार्ट बन गया है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से ट्रेड ले लेते। जो हम लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे ना, चार्ट बनने के बाद उसे चेंज थोड़े ना करेंगे। अभी जब बोला कि मैंने 50% के आसपास आएगा मार्केट, तो आपको यहाँ
यहाँ पे ट्रेड लेना होगा, ठीक है। अब वो 60% के आसपास चला गया तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हमारा मेन तो यही है ना, स्ट्रैटेजी ये कह रहा है कि जब 50% के आसपास मार्केट आ जाए तो हमें एक पुट साइड में एंट्री कर लेना है। तो अभी मार्केट जब 50% के आसपास आ रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक पुट साइड में पोजीशन बनाना है। हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पुट साइड में पोजीशन बनाया इस लेवल के आसपास। अभी हम लोगों ने स्टॉप लॉस कितने का रखा, 60। अब मैंने बोला कि 0.6 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख लो, तो 70 पॉइंट 80 पॉइंट के आप आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने टारगेट कितने का रखा, 70 पॉइंट का। जब स्टॉप लॉस है तो 70 पॉइंट का टारगेट है। देखिए स्टॉप लॉस मैं आपको सच बताऊं कैसे एकदम एक्यूरेट आप कैलकुलेट करना, जो 0 पॉइंट और 0.7 का लेवल है उसके बीच, मतलब उसके 50% का आप स्टॉप लॉस रखना। क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसा करता है कि मार्केट 6% के आसपास में भी यहाँ से आ जाए, थोड़ा सा मार्केट विक वगैरह बना देता है ना, तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट लगेगा, आपको हिट हो रहा, पर वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो इसलिए आप मार्केट में जो 0.6 और 0.7 का लेवल है उसके कहीं ना कहीं 50% के आसपास का ही स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। ये आपके लिए सभी जगह आप जहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे वहाँ पे ये आपका लागू होगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे आपने 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और 70 पॉइंट का ही आपने मार्केट में टारगेट रखा, तो देखिए आपका यहाँ पे टारगेट मार्केट ने दिया है, मार्केट ने यहाँ पे आपका टारगेट भी दिया है। देन मार्केट बाद में रिवर्स करके फिर अपसाइड गया, वो मैटर ही नहीं करता। हमने कहीं इस लेवल के आसपास ट्रेड बनाया, मार्केट ने थोड़ा सा सताया, मार्केट अपसाइड गया, मार्केट फिर 60% के आसपास गिरा के एक मार्केट ने 2-3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई। मार्केट ने जब हमें टारगेट दिया जितना 1:1 है, हम लोग वहाँ से लेके मार्केट से निकल गए। तो इस दिन भी हमारा ये स्ट्रेटेजी काम किया। बस आपको ये ध्यान रखना है, अपने माइंडसेट पे ये कंट्रोल करना है कि जब आपको मार्केट प्रॉफिट दे रहा हो तो आपको वहाँ पे लेके मार्केट में नहीं बैठना है कि अरे मार्केट ने 3-3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई तो मार्केट पूरा यूं नीचे गिर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं इम्पल्सिव करेक्टिव वे बनाते हुए मूव करता रहता है। तो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट है तो मे बी मार्केट वापस अप साइड का मूवमेंट कर जाए, तो फिर वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा। वहाँ पे आपने प्रॉफिट देखने के बाद आप जब लॉस देखोगे तो वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मार्केट में ध्यान रखना है। मार्केट में आप ऐसा मत करिए, 1:1 की बात हो रही तो 1:1 पे ही काम करिए, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट में। तो इस तरीके से हमने मार्केट में कुछ चार्ट देखा हुआ है, आप देखेंगे। अगर हम लोग प्रीवियस चार्ट देखें तो यहाँ पर हमने मार्केट में चार्ट देखा तो ये भी चीज़ सही हुआ, यहाँ पर मार्केट में चार्ट देखा ये भी हमारा यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ मार्केट में। इस तरीके से हमने मार्केट में कुछ चार्ट देखे और उस पर स्टडी किया। अभी मार्केट में अगर ये हमारा पुट साइड है, अगर यही मार्केट अभी आसपास, तो कोई हमें चार्ट मूव भी नहीं करो, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट अगर आपको यही मार्केट में कॉल साइन में पोजीशन बनाओ तो इसी का रिवर्स हो जाएगा। मार्केट अगर अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, आपको मेजर करना है कि वो जो मूवमेंट आया वो क्या 100 पॉइंट से ऊपर है। अगर मार्केट में 100 पॉइंट से ऊपर है तो जो भी मार्केट ने स्विंग्स बनाए हैं उस स्विंग्स को आप मेजर करिएगा, फिबोनाची लगाइएगा। और जो भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है लाइक 0.5% अगर यहाँ पे है और 0.6% यहाँ पे अपसाइड के मूवमेंट, तो आप जो 0.5 होगा वहाँ पे आप मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। और जो 0.6 का लेवल होगा उसके नीचे आपको उसके 0.6 और 0.7% के बीच में जो भी मार्केट यहाँ कहीं पे होगा 0.6 और 0.7% के यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना है। और फिर मार्केट में 1:1 पे काम करना है। सेम आपका जैसा हमने पुट साइड में देखा है वही रिवर्स होके कॉल साइड में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मार्केट में चार्ट को देखा और मार्केट में 1:1 पे काम किया। और देखिए आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज़ हमारी बैक टेस्ट करने पे प्रॉफिटेबल हैं। तो ऐसे आप मार्केट में आगे भी काम करिए। तो बैक टेस्ट हो गया। इस तरीके से आप मार्केट में जो आने वाले ट्रेडिंग न्यूज़ उसमें आप इसे यूज़ करिए, 1:1 पे काम करिए और देखिए आप मार्केट में 10 में से 8 बारी आप इस स्ट्रेटजी के साथ सही होगे और प्रॉफिट ज़रूर बनाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते कोई और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।